मेरे साथ मौजूद जनाब जनरल तारक रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब कोई किसी तरीके से तो चूंकि जंग और जंगें देखते रहे हैं, ये ट्रंप साहब समहाउ नहीं एक्सेप्ट कर रहे और वो कोई ना कोई क्लमजीली ऐसी हरकत करते हैं। अब ये जो इन्होंने ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड की है वो भी ब्रीच होगी तो वाई डोंट नहीं आएगा ये नेगोशिएटिंग टेबल पे? देखिए, उसके अलावा तो हल ही कोई नहीं काजी साहब। नेगोशिएशन टेबल पे आने के अलावा ना ईरान के पास हल है और ना ही हल है अमेरिका के पास। 6 हफ्तों तक तो लड़ चुके, पूरा जोर लगा के देख लिया और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। ना रजीम चेंज हुई, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंप्लीट तरीके से खोल सके और ईरान भी सैंक्शन नहीं हटवा सका। और दोनों को पाकिस्तान की बात सुन के अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान आना पड़ा। और पाकिस्तान से देखिए मैसेज बड़ा अच्छा गया कि दोनों की जो स्टेटमेंट थी, ठीक है एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, निसफ सदी का ये किस्सा है, 47 ईयर से एक दूसरे से नंबर आजमा है, तो एक रात या दिन में तो मसले हल नहीं हो सकते थे। लेकिन दोनों ने पॉजिटिव बातें की कि जी मुस्बत भी एंगेजमेंट्स हुई, पहलू पे बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। और ईरानी डेलीगेशन ने भी लेकिन ये कह रहे हैं एक प्रोसेस था पाकिस्तान में जो हुआ है वो प्रोसेस कैसा था? देखिए, डिप्लोमेसी भी प्रोसेस है, नेगोशिएशन भी प्रोसेस होता है। अब जैसे बात शुरू होगी है कि पाकिस्तान में शायद इसका जो है अगला इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 हो, तो काफी सारी खबर ये जनरल साहब आज ये खबर आई है बाकायदा तौर पे कि पाकिस्तान ही इसका जो है वो अगला वेन्यू होगा, क्योंकि जो ईरानीज हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में ज्यादा कंफर्टेबल हैं बजाय इसके कि कोई और वेन्यू रखा जाए। देखते हैं कि कौन सा वेन्यू होता है। सर दो इख्तलाफात थे, दो इख्तलाफी निकात थे, वो ये थे जिस पर जो है मुआहिदा नहीं हुआ। जो जेडी वेंस ने कहा, उन्होंने कहा कि ईरान को हमने कहा था कि जो यूरेनियम है, अफसुदा यूरेनियम, वो किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए, बल्कि वो कह रहे थे कि हमारे हवाले किया जाए। और नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार जो है वो हासिल नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट थे जिन पर जो है वो इख्तलाफ हुआ और मुआहिदा नहीं हो सका। आज रूस ने जो है वो एक तजवीज़ दी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रशिया जो है वो ले जा सकता है ईरान से, अगर ईरान चाहे कि यूरेनियम उनके पास मुंतकिल की जाए तो वो इसके लिए तैयार है। कहीं ऐसा मुमकिन है कि ईरान जो है वो इस पर मान जाए और अगला जो वेन्यू डिसाइड पाया है या अगले जो दोबारा तैयार हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, यही 2 पॉइंट्स जो हैं वो पसे पर्दा हल हो चुके हों? देखिए, आपको पता ही होगा, मेरा ख्याल है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव साहब आज चाइना में मौजूद है और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और यूएई के भी क्राउन प्रिंस जो है खालिद बिन मोहम्मद बिन अल नहयान, वो भी चाइना पहुँचे हुए हैं। तो ये चाइना की इम्पोर्टेंस है। और चाइना और रशिया जो है दोनों देखें एक स्ट्रेटेजिकली तौर पे काफ़ी करीब आ चुके हैं और दोनों ही एससीओ में और ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो चाइना देखें, और जैसे काजी साहब ने कहा कि डिस्पाइट ब्लॉकेट उनके जहाज़ वहाँ से आ जा रहे हैं और पाकिस्तान के भी अल्लाह के फजल से जहाज़ जो हैं मतलब फुल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनकी आमदरफ्त भी वहाँ पे जारी है। तो ब्लॉकेट बस ये है कि एक नैरेटिव का ब्लॉकेट है, एक होम ऑडियंस को बताना है, एक प्रेशर टैक्टिक्स आप समझ लें और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बैक चैनल से दोनों ही बातचीत के लिए तैयार है और डिप्लोमेसी को दोबारा एक चांस देना चाहते हैं। यहाँ तक मैंने जेडी वाइस का जो था स्टेटमेंट आई टीवी में सुना, उसने कहा कि चाइना को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमें ट्रांसपेरेंट होना होगा और एश्योरेंस देनी होगी कि लॉन्ग टर्म में डिवाइस ना बनाए। अब ज़ाहिर है, जैसे आप कह रहे हैं, उसमें उनके पास 450-460 किलोग्राम का 60% इनरिचमेंट किया हुआ यूरेनियम मौजूद है और अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर तो आपको सिर्फ 3 से 5% चाहिए। उसमें आपने रिसर्च करनी है और उसको किसी एडवांस उसमें मेडिकल रिसर्च में या किसी भी रिसर्च में इस्तेमाल करना है तो फिर 20% से ज़्यादा इनरिचियम जो है इनरिचमेंट वो जाती है वेपन ग्रेड में। तो थोड़ा चाइना को भी इसमें, ईरान को भी थोड़ा अपने आप को ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाना होगा और अमेरिका के साथ एक ट्रांसपेरेंसी से बात करनी होगी। लेकिन सर जो दोबारा इसकी मुज़ाकरात की बात हुई है और आज ये खबरें आई तो उसमें साथ साथ जो है वो अफवाहों का तूफान भी सामने आया और उसमें फेक न्यूज़ भी कहा गया कि यहाँ पर सदर ट्रंप जो है वो भी आएंगे। ये भी कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान भी आएंगे, कतर के अमीर भी आएंगे और हो सकता है कि चाइना से भी कोई बड़ी शख्सियत आए। तो इस तरह की जो मुज़ाकरात के साथ साथ जो अफवाहों का तूफान आ जाता है,
इस पर जो है वो एहतियात भी तो होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकईतन ऐसी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है कि जो मुज़ाकरात हों? पहले जेडी वैंस आए जो कि नायब सदर थे, सदर ट्रंप भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल देखें, ये दुनिया जो है ना, किसे कहते हैं ना, आर्ट ऑफ कोई भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। और दो जगहों का नाम लिया जा रहा है, एक इस्लामाबाद का जनरली, जिसमें ईरान ने कहा है कि जी हम बिल्कुल इस्लामाबाद आने को तैयार हैं और अमेरिका ने भी मुस्बत इशारे दिए हैं, और दूसरा जेनेवा की अभी लेटली अमेरिका की तरफ से आए कि हम जेनेवा को भी कंसिडर कर रहे हैं कि वहाँ ये बातचीत हो। बस जहाँ भी बातचीत होगी, देखें बातचीत होनी चाहिए, और पाकिस्तान की तो कोशिश है कि बातचीत से मामला हल हो। ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला ऐसा है मियाँ साहब कि इसका हर शख्स दुनिया का, हर मुल्क दुनिया का इससे अफेक्टेड है, और अगर पाकिस्तान में होंगे तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे दोनों मुल्क एतबार करते हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब पे दोनों मुल्क ने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में उनका नाम ले चुके हैं, और उस पर गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी भी हमारे फील्ड मार्शल साहब की है। ऑफ कोर्स साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब बड़े प्रोएक्टिवली एंगेज रहे, और पॉलिटिकल लेवल पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी इंगेजमेंट रहे। तो पाकिस्तान में हो तो मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान के स्टेचर में भी इजाफा होगा, और इसको जो है इसके सक्सेस के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। जेनेवा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जन साहब, जेनेवा में हम जाएं तो चल, कौन मोसाद की जो है जिम्मेदारी ले सकता है? कौन जिम्मेदारी ले सकता है इजराइल की? वो तो चाहेगा कि उनको हिट कर दे। बिल्कुल, हम तो उनको अपने JF स्टैंडर्ड थे हमारे, हमारी, और फिर वी कुड हैव अगर जरा सी कोई कुछ हरकत होती तो मेरे ख्याल में इजराइल के लिए खासी मुश्किल पैदा हो जानी थी अगर वो हमारे। तो ये मेरे ख्याल में जेनेवा में तो जाना सेफ नहीं होगा उनके लिए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या ईरान वहाँ जाता है कि नहीं जाता। उसने पाकिस्तान को तो कहा है कि हम वहाँ आने को तैयार हैं। और देखिए पाकिस्तान काजी साहब, हमारा जो डेटरेंस है ना वो बड़ा क्रेडिबल है, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। हमारे जो दुश्मन है ना, जो भी हैं, हमसाए हैं या डिस्टेंट हैं, हम उन्हें मॉनिटर करते हैं, हम उन्हें देखते हैं, और वो जुर्रत करके तो देखे तो उनका हम मलिया मेट और सफाया कर देंगे, उन्हें पता है। लेकिन जन साहब, अगर जंग जो है वो बंद हो जाती है, जो कि बंद है अभी तक, जो है वो सीज फायर है, मुकम्मल जंग बंदी हो जाती है, अमेरिका जंग से निकल जाता है, मुसाद जो है वो चाह रही है कि जंग करना चाह रही है, और नेतान्याहू जो है वो जंग करना चाह रहा है, और क्या अगर अमेरिका जो है वो जंग से निकल जाता है तो इजराइल अकेले जंग लड़ सकता है ईरान से, या खलीज के मुल्कों को वो तंग कर सकता है? देखिए, अमेरिका की सपोर्ट आज इजराइल से हट जाए तो ये बच्चा जमुरा जो है ना, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। जब से 1948 से वजूद में आया है, हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर अमेरिका इसको देता है, और पिछले 2 सालों में खबरें आई मियाँ साहब 13 बिलियन डॉलर दिए हैं। तो ये थोड़ा इससे हाथ हटाया जाए, इसको समझ आ जाएगी। और ईरान ने तो देखे इनका जो आयरन डोम, थार्ड और एरो और डेविड स्लिंग, क्या कुछ इसने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लिया हुआ था, उन सब को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ईरान के मिसाइल वहाँ पहुँचे। और ट्रंप साहब ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि भाई अगर जंग ज़्यादा तूल पकड़ती है, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं, और इसराइल को भी उसको अच्छी तरीके से उसका तिया पांचा कर रहे हैं। देखिए, इसराइल नहीं चाहता, मेरे अपने ख्याल में सिर्फ नेतन्याहू ये चाहता है। इसराइल को तो मार पड़ रही है, उनको तो वहाँ कैजुअल्टीज हो रही हैं, और वो लोग तो चीख पुकार कर रहे हैं, और नेतन्याहू की गवर्नमेंट सिर्फ 1 या 2 वोट से कायम है। आपको पता है 2022 में जब ये बना प्राइम मिनिस्टर तो 64 वोट इसके पास थे टोटल, वो भी कोलिशन के। और उसके बाद फिर अभी आजकल कहते हैं कि 61 या 62 सिर्फ रह गए इसके, 1 या 2 बंदे टूटे तो इसकी गवर्नमेंट वैसे ही टूट जाएगी। और फिर दूसरा एप्स्टीन फाइल का जिक्र आ जाता है बीच में, जिसका मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है ट्रंप के ऊपर कि भाई किसी न किसी तरीके से तुम वार मॉन्गरिंग करते रहो, और एक जैसे का ब्लॉकेट अनाउंस कर दिया। भाई किस काम का ब्लॉकेट? आप तो बैरी बैठे पीछे ले गए अपने।